स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हुए थे और क्वेश्चन नंबर जो 8 है सेम टाइप का क्वेश्चन है और अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सेम टाइप का ही क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 होना चाहिए। किसी रो मतलब कोई भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 दिखना चाहिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए थे और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था, है ना। तो मेरा कहने मतलब है एक क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हुए थे और सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन बहुत का कहना है कि सर आप बोले कि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 दिखना चाहिए। हम मानते हैं कि यहाँ पे 1 1 दिख रहा है सर, लेकिन यहाँ पे तो 1 1 कहीं नहीं दिख रहा है सर। तो आप 7 और 8 कैसे बोल दिए कि सेम क्वेश्चन है? नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 किसी भी हाल में किसी रो या कॉलम में दिखना चाहिए। तो आप यहाँ देखें a स्क्वायर a क्यूब, हमको लगता है यहाँ से पहले a कॉमन आएगा और जब a कॉमन आएगा इधर से b कॉमन आएगा, इधर से c कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा और सेम क्वेश्चन यही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, पहले है ना सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है तो किसी रो या कॉलम में 1 1 दिखना चाहिए और 1 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका अगर बात करें तो ए कॉमन जो निकल रहा है ना, इस टाइप से निकल रहा है, खड़ा लाइन है और खड़ा लाइन को आप लोग को पिछला क्लास में बताया गया है और अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट राइट से कॉमन निकल रहा है तो कॉलम अप्लाई होगा और है ना ऊपर नीचे से अगर निकलेगा तो रो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस टाइप से ए नहीं निकल रहा है क्योंकि ए बी सी है, डिफरेंट है तो नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे निकल रहा है इस टाइप से C1 C2 C3। तो इसीलिए हम लोग अगर बात करें तो खड़ा लाइन से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3। अगर ऐसे निकलता तो R1 R2 R3, इस टाइप से R1 R2 R3 होता है। तो यहाँ पे देखें टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग अगर बात करें A B एंड C कॉमन फ्रॉम खड़ा लाइन से निकल रहा है C1 C2 C3। ए मेरा हो गया C1, ए मेरा हो गया C2, ए मेरा हो गया C3। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन जो निकल रहा है ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम मतलब कॉलम वाइज निकल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो जब है ना A कॉमन निकल गया C1 से तो क्या बच जाएगा, डेल्टा इक्वल टू A, और कॉलम दूसरा से अगर B निकलेगा तो हो जाएगा AB, और यहाँ से अगर C निकलेगा तो हो जाएगा ABC। तो यहाँ पे बचेगा 1 A, एगो A निकल गया तो 2A में एगो A बचेगा। यहाँ 3 था जिसमें से एगो A निकल गया तो स्क्वायर तक बच जाएगा। यहाँ से B निकला तो 1 हो जाएगा, यहाँ से B निकलेगा तो डबल है तो 1 बच जाएगा, और यहाँ 3 है तो उसमें से 2 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1C स्क्वायर सेम। अब आप खुद देखें, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 7 उससे थोड़ा इजी ही आ गया। क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है, करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक तक आ रहा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है। तो आप चाहेंगे तो ये सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो, है ना, इसको देख के पहले इसको देख लें कैसे सॉल्व किए हैं, उसी को देख, है ना, देखने के अनुसार आप इसको सॉल्व करें तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा क्योंकि सेम है, सेम क्वेश्चन है। इससे थोड़ा इजी है क्योंकि एक क्यूब तक पहुंच गया है और यहाँ स्क्वायरी तक है। तो क्यूब वाला में यहाँ पे 2 फार्मूला लग रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी क्यू, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक फार्मूला लगेगा।
तो दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर प्रोसेस में अगर बात करें, है ना, कैलकुलेशन में बात करें तो इससे छोटा ही आएगा। तो आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक बार देख लें। डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, है ना, ए बी सी, और बताया गया था कि 1 1 अगर आ गया, पहले तो सबको दिख रहा होगा कि सर ए और ए सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन आप देखें अगर ए कॉमन ले लिए, बी कॉमन ले लिए, सी कॉमन ले लिए तो 1 1 1 बन गया। और देखा जाए तो ये, है ना, हम लोग सेम ही टाइप का क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किसी रो या कॉलम में 1 1 दिख ही जा रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिखा था, लेकिन कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे ए कॉमन लेने के बाद, बी भी कॉमन लेने के बाद, सी कॉमन लेने के बाद 1 1 दिख गया। तो आपको पता है कि 1 1 अगर आ गया तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 0 करेंगे। तो आप लोग को पता है ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, मेरा C3 है। तो आप खुद सोचें, है ना, बहुत लड़का को लग रहा होगा कि 1 1 रो में है। हाँ, सही बोल रहे हैं, लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा। आप अपना हाथ का यूज करें, हाथ ही बता देगा कि कॉलम अप्लाई करना है कि रो अप्लाई करना है। तो कॉलम अगर बात करें तो ये मेरा C1 हो गया, ए मेरा C2 हो गया। तो C1 में C2 घटेगा तब 0 होगा। और एक चीज़ बताया गया था कि अगर लेफ्ट राइट अगर अप्लाई करते हैं तो कॉलम अप्लाई होता है, और है ना, ऊपर नीचे अगर अप्लाई करते हैं तो रो अप्लाई होता है। तो आप खुद सोचें, ऊपर है नीचे है, तो ऊपर नीचे घटाएंगे 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ ए है, 1 है, बी है। तो कैसे अप्लाई होगा, ऊपर नीचे नहीं बल्कि लेफ्ट राइट होगा। तो लेफ्ट में, है ना, राइट वाला घटाएंगे तो 1 1 0। इसी तरह लेफ्ट में, इसके लिए लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा तो 1 1 0। तो आप जानते हैं ऐसे R1 होता है, ए R2 होता है, ए R3 होता है। ऐसे आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं C1 C2 C3 लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट में कॉलम वाइज होता है। लेफ्ट राइट में देखें C1 C2 C3, ऊपर नीचे अगर अप्लाई करते तो रो होता। तो इसीलिए अप्लाई यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करें तो अप्लाई, है ना, सबको क्लियर होना चाहिए। 1 में 1 0, तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट में कॉलम अप्लाई करते हैं। तो इस C1 में, इसको बोलते हैं C1 है C2, तो C1 में क्या करेंगे, C2 घटा देंगे। तो C1 में C2 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन बताया गया था अगर आगे C1 है तो एरो के पहले भी C1 ही होगा, एरो के पहले भी C1 ही होगा। अब यहाँ से अगर बात करें ए बी सी, तो 1 में 1 0, ए में बी घटेगा a माइनस बी, और यहाँ अगर बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह, है ना, आप लोग को बताया गया था कि अगर C1 पहले है तो C1 लाइन पूरा चेंज कर जाएगा, क्योंकि C1 है, C2 है, C3 है, तो C1 पूरा चेंज कर गया। लेकिन जो पहले आएगा वो चेंज करेगा। C1 पहले, तो C1 लाइन पूरा चेंज कर गया। लेकिन C2 का नाम पहले नहीं आया। अब कोई बच्चा बोल रहा है इधर आ रहा है, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, इधर दिखना चाहिए। जो पहले में लिखा रहेगा वही लाइन चेंज करेगा। तो C2 वैसे ही रह जाएगा, बी स्क्वायर 1c स्क्वायर, ए आपका हो गया। लेकिन आप लोग को बताया गया था कि 1 0 से काम नहीं बनता है, 2 0 कम से कम आना चाहिए। अगर 3 0 आता है तो और अच्छा बात है, और जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन 2 0 कम से कम आना चाहिए। अब अगर बात करें तो ये 1 है, तो 1 में 1 घटेगा 0। लेकिन पता है C2 है, C3 है, C2 है, C3 है, तो C2 में C3 घटाएंगे तो अगेन अप्लाई करेंगे, अप्लाई, है ना, C2 का नया नाम C2 माइनस C3, है ना, C2 चेंज टू, है ना, किस में घटा रहे हैं, C2 में C3। ए मेरा C2 है, तो C2 में किसको घटा रहे हैं, C3, तो ये मेरा हो जाएगा C3। लेकिन आप लोग को बताया गया था अगर आगे C2 है तो एरो के पहले भी क्या होगा, C2 ही होगा। अगर C1 है तो एरो के पहले C1, C2 है तो एरो के पहले C2 होगा। अब अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, डेल्टा इक्वल टू मेरा आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, ए 0, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से बात करें तो 1 में 1 0, है ना, b में c घटेगा तो b माइनस सी, और b स्क्वायर में c स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों घट रहा है। अब बात रहा आगे कौन लाइन है, C1। तो आप देखें C1 पूरा चेंज कर गया, पहले C1 कुछ और था 1a स्क्वायर, लेकिन अब पूरा का पूरा चेंज हो गया। आगे कौन है, C2। तो आप देखें C2 भी चेंज हो गया होगा,
C2 भी चेंज हो गया होगा। C2 1b² था, लेकिन अब देख लें यहाँ कुछ था, यहाँ चेंज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है आगे C1 और C2 आया है, C3 नहीं आया है, तो C3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद हम लोग एक्सपेंड करते हैं, लेकिन ये भी बात बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है। अगर कुछ कॉमन निकलता होगा बक्सा से तो आप कॉमन निकाल लें, है ना। अगर 2 जीरो आने के बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करते हैं, अगर बक्सा से कुछ कॉमन निकलता होगा तो निकाल लें। लेकिन एक चीज़ और, अब ये आप लोग का जहन में आ गया कि बक्सा से हम लोग को कॉमन निकालना है, तो ये भी बात बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालें। लेकिन हो सकता है कि आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए बताया गया था कि कुछ वर्क करना पड़ेगा तब कॉमन दिखेगा। आप बात को सुने, 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकालना है ना, 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकालना है। लेकिन हो सकता है कि कॉमन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप कहाँ से निकालेंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि बताया गया था a² - b², पिछला क्वेश्चन में है ना यूज हुआ था कि a² - b², अगर इसका फॉर्मूला लगेगा तो आप फॉर्मूला लगाएं, तब आपको कॉमन दिख सकता है। या तो AQ - BQ अगर लगेगा तो आप AQ - BQ का फॉर्मूला लगाएं, तब जाके कॉमन दिखेगा। तो हो सकता है 2 जीरो आने के बाद कॉमन ना दिखे तो आप ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करें, या तो फिर बताया गया था सिंपल कॉमन इस टाइप का, है ना, इस टाइप का अगर कॉमन होगा तो 2 कॉमन निकालें तो A बचेगा। तो ये तीनों बात बताया गया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में a² - b² है ना तोड़ना पड़ रहा था, और AQ - BQ यहाँ तोड़ना पड़ रहा था। लेकिन इसमें हम बताए थे कि ये तीनों में कोई भी आ सकता है, हो सकता है तीनों एक ही बार में आ जाए, जैसा कि एक क्वेश्चन में आया था। लेकिन आज अगर बात करें तो सिर्फ a² - b² दिख रहा है, a² - b² दिख रहा है। तो a² - b² को तोड़ें, मतलब फॉर्मूला में लिखें, तो हो सकता है कि आपको कॉमन दिखने लगेगा। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर AQ - BQ आप बोलें कि तोड़ना है तो यहाँ दिखेगा, तब तो क्वेश्चन में जैसा दिखेगा तो यही तीनों में कोई ना कोई दिखेगा। हो सकता है कि कोई ना कोई अभी दिख रहा है, हो सकता है कि तीनों एक ही बार में दिख जाए जैसा इसमें दिखा था। तो मेरा कहने का मतलब है 2 जीरो आने के बाद कॉमन दिखना चाहिए। बताया गया है कि 2 जीरो आने के बाद है ना बक्सा से कॉमन निकालना। हो सकता है कि कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो आप तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको a² - b² का फॉर्मूला लगा रहे होंगे तब कॉमन दिख रहा होगा, या तो AQ - BQ का फॉर्मूला लगा रहे होंगे तब कॉमन दिख रहा होगा। लेकिन बात है सर यहाँ तो AQ - BQ नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा लगेगा a² - b²। तो ये मेरा बताने का मतलब ये नहीं है, मेरा बताने का मतलब है कि तीनों में कोई भी एक फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ कौन सा लग रहा है a² - b²। तब अगर हम लोग बात करें तो बताया गया था 2 जीरो करने के बाद अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लें। तो यहाँ नहीं दिख रहा था क्योंकि a - b है, तो यहाँ a² - b² है, जबकि कॉमन में a - b है तो a - b ही होना चाहिए। तो बताया गया है कि 2 जीरो आने के बाद अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप या तो a फॉर्मूला लगाइए जैसा क्वेश्चन में आपका आया होगा, तो a लगाने के बाद आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो आप यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू, है ना, डेल्टा इक्वल टू ABC, डेल्टा इक्वल टू ABC 0, a मेरा हो जाएगा 0, a मेरा हो जाएगा 0, a माइनस बी और a² - b²। ये 10th क्लास है ना, 9th क्लास से है ना, तो हम लोग इसमें यूज किए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग को आता है, एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, a - b a + b। उसी तरह इसका अगर बात करें 0 b - c, तो एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो है ना। उसी तरह है ना, तो जहाँ पे फॉर्मूला दिखा a² - b², वहाँ भी एक माइनस एक प्लस लिख दिए, यहाँ भी माइनस प्लस लिखे, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो ये जैसा का वैसा ही रह जाएगा, ये मेरा c²। अब आप लोग को बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालें, लेकिन क्या हुआ था
कि 2 जीरो आने के बाद हो सकता है कि डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो आपको बताया गया था या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला को तोड़ें, तो जैसे आप फॉर्मूला में तोड़ें वैसे अब कॉमन दिखने लगा। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी। लेकिन एक बात ये भी बताया गया था, जीरो से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जीरो के बगल में ए माइनस बी भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जीरो के पास ए माइनस बी अवेलेबल रहता है, तो आप निकाल सकते हैं। तो कॉमन किधर से निकलेगा? हाँ, हाथ चला के देखें, क्या ऐसे निकल रहा है? नहीं, कैसे निकल रहा है? इस टाइप से निकल रहा है, इस टाइप से निकल रहा है। तो बताया गया था खड़ा लाइन को C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, तो मेरा ऐसे कॉमन निकलता तो R1, ऐसे बोलते हैं R2, ऐसे नहीं निकल रहा है क्योंकि A माइनस बी है तो B माइनस सी अलग अलग है, तो कॉमन इस टाइप से निकल रहा है। तो टेकिंग है ना, टेकिंग A माइनस बी एंड B माइनस सी फ्रॉम, है ना, सॉरी, कॉमन फ्रॉम खड़ा लाइन है, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, तो फ्रॉम C1 एंड C2 से निकल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, और इधर से आ गया ए माइनस बी, और इधर से आ गया बी माइनस सी। तो अब मेरा बच गया तो 0 1 ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी निकल जाएगा तो यहाँ जीरो ही बचेगा, यहाँ से निकलेगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ से जब निकल जाएगा तो प्लस वाला सिर्फ बच जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो बचेगा b प्लस सी, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि कॉमन C1 और C2 से निकाल रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ से सिर्फ निकलेगा C1 और C2 से। अब बताया गया था कि, है ना, कि जब 2 जीरो आ गया है तो अब आप लोग एक्सपेंड करें, तो बहुत बच्चा कहना 2 जीरो यहाँ भी आया था, तो हम बोले थे कि 2 जीरो आने के बाद अगर आप कॉमन निकालते हैं तो बक्सा खाली हो जाएगा, और बक्सा खाली पहले कुछ और था, पहले इतना बड़ा बक्सा था, जब कॉमन निकल गया तो आप देख लें आपके नज़र के सामने कितना छोटा आ गया, मतलब अब हम लोग कैलकुलेशन में नहीं फंस सकते हैं, इसीलिए कॉमन निकालते हैं ताकि बक्सा छोटा हो जाए और हम कैलकुलेशन में ना फंसे, आंसर तक पहुँच जाए। तो अब बात किया गया था कि अप्लाई करने के वक्त, एक्सपेंड करने के वक्त और एक्सपेंड करने वक्त, अप्लाई करने वक्त और इधर कॉमन निकालने वक्त हम लोग हाथ चला के देखते हैं, तो है ना, तो जब एक्सपेंड करना हो तो किधर एक्सपेंड करते हैं, बार बार बताया गया 2 जीरो जिधर होगा उधर एक्सपेंड करते हैं। तो क्या 2 जीरो इधर है क्या? नहीं। 2 जीरो इधर है क्या? नहीं। अब ऐसे है, और जब 2 जीरो ऐसे है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपेंड होगा। तो ये सोया हुआ लाइन है, और सोया हुआ लाइन को बोलते हैं R1, R2, R3, लेकिन कैसा सोया लाइन है? R1। तो इसीलिए 2 जीरो किधर मिल रहा है? R1 के अलोंग, तो इसीलिए एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, एक्सपेंडिंग मतलब तोड़ने जा रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग किधर? R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब बताया गया था इसके और डिटर्मिनेंट के बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन है। ये भी बताया गया था जीरो के लिए ना सॉल्व करें, जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो के लिए जीरो ही हो जाएगा, सिर्फ किसके लिए सॉल्व होगा? 1 के लिए। तो आप +1 लिखें चाहे 1 लिखें, बात बराबर है, 1 लिखें चाहे +1, बतिया बराबर है। अब 1 है तो 1 के सीधा में एक कट हो जाएगा, है ना, 1 को लेना है, 1 के सीधा में कट कर देना है, तो सीधा इधर और इधर होगा, तो 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, और पहले इधर से करते हैं, है ना, तो b प्लस सी पहले इधर से मल्टीप्लाई होता है, इसके बाद इधर से होता है, तो इधर से होगा तो a हो जाएगा, तो इधर से गुना करेंगे b प्लस सी, और इधर से जब करेंगे तो a प्लस बी आएगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी इधर से गुना करते हैं, इधर से जब भी गुना करते हैं तो बीच में माइनस साइन देते हैं, तो जब a प्लस बी आया हुआ है और जब इधर से गुना करते हैं तो आगे माइनस लगाएंगे, तो माइनस दोनों मेंबर में जाएगा, इसलिए, है ना, 2 मेंबर है तो दोनों में जाएगा, तो इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ से b कट गया, तो आपका आंसर जो आया ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी, है ना, सी माइनस ए, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट ये सब वीडियो को ना देखें, सबसे पहले, है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें, तब आप लोग को ये और अच्छा समझ में आएगा। तो आप पहले जाके डे 6 वाला वीडियो को पहले देखें, नोट करें।
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 और 8 हो चुका है। अब हम लोग का जो बचा हुआ था 6 नंबर, जो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी भी आई है, तो है ना, अभी भी आई क्वेश्चन हम लोग को करना भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब बात रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक छूटा हुआ है सर। 3 इसलिए छूटा हुआ है सर, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है सर, है ना, ये सेम टाइप में रखा गया है। इस सब में कहीं ना कहीं 1 देखने को मिल जा रहा है, लेकिन तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको अभी रोक दिया गया है, वो है ना, टाइप सेम में नहीं आएगा, वो अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसको नेक्स्ट टाइप में बताया जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 6 नंबर, है ना, और जिसमें से 7, 8 हो गया है। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, अगर हम लोग इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो सबसे पहले सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं 1 1 देखने को मिल ही जा रहा है। आप देखें 1 1 1, और जब 1 1 किसी रो या कॉलम में अगर देखने को मिल जाए तो हम लोग उसको सेम टाइप में रखते हैं, मतलब पहला टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो सबसे पहले बताया गया था कि 2 0 आना चाहिए। अब बात रहा है कि सर बहुत कोई को लग रहा होगा देखने में कि एक कॉलम में 1 1 है सर, सही है, देखने से कुछ होता नहीं है। आप हाथ जब तक अप्लाई नहीं कीजिएगा, आप गलत अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप हाथ का यूज करें तब पता चलेगा कि 1 1 ऐसे ऐसे घट रहा है तब 0 होगा, तो 1 1 ऐसे ऐसे घटेगा तब 0 होगा। तो ऊपर नीचे घट रहा है, ऊपर में नीचे, मतलब रो अप्लाई होगा। अभी देखने में तो लग रहा था सच में कॉलम में, लेकिन अप्लाई क्या चलेगा, रो चलेगा। इसीलिए आप लोग को बार बार बोला जा रहा है कि देखने से कुछ लगता नहीं है जब तक आप हाथ का यूज नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। बात समझ आ रहा है? ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। तो क्या आप बताइए C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है, ऐसे ही ना बोलते हैं, ऐसे C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो आप खुद सोचें कि ऐसे ऐसे घटाने से 0 होगा, ऐसे ऐसे घटाने से 0 होगा, ऐसे ऐसे होगा, या ऐसे ऐसे घटाने से होगा। तो आप खुद सोचें कि C2 में C3 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, मतलब कॉलम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि है ना 3 में 1 घटेगा, है ना, 3 में 1 अगर घटेगा तो 2 बच जाएगा, 0 नहीं आएगा। और 2a + 1 में 1 घटेगा तो 2a बच जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। इसीलिए लेफ्ट राइट यूज नहीं होगा, लेफ्ट राइट यूज नहीं होगा, है ना। या तो आप बात कर सकते हैं C2 में C3 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, इसीलिए कॉलम देखने में तो लग रहा था लेकिन कॉलम अप्लाई नहीं होगा। तो आप खुद देखें ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे क्या होता है, रो वाइज होता है। ऊपर नीचे क्या होता है, रो वाइज होता है। तो R1 में R2 घटाएंगे तब 0, और R2 में R3 को घटाएंगे तब 0 होगा। इसीलिए देखने में अभी 1 1 कॉलम वाइज लग रहा था, लेकिन जब अप्लाई चलने लगा तो रो में चलने लगा। इसीलिए बोला गया है देखने से कुछ होता नहीं है, आप हाथ का यूज करें ऊपर नीचे। तो R1 में R2 घटेगा तब 0 होगा। तो इसीलिए अप्लाई हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई, है ना, R1 में R2 घटा रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R2 घटा रहे हैं। लेकिन बताया गया था कि अगर R1 है तो एरो के पहले भी R1 ही होगा। तो ये पहला मेरा अप्लाई चल रहा है। तो डेल्टा इक्वल टू हो गया a² + 2a, डेल्टा इक्वल टू हो गया, है ना, a² + 2a, है ना। तो R1 में R2 घटाएंगे तो ये पूरा R1 है, ये पूरा R1 है, ये मेरा पूरा R2 है। तो ये नहीं कि खाली इसी को घटाएंगे, नहीं, ये R1 का जब नाम आया तो पूरा R1 है, पूरा R2 है, तो पूरा घटेगा। तो ये R1 है और R2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 मेंबर है, तो जब घटाएंगे, है ना, जब घटाएंगे तो a² + 2a, और किसको घटाएंगे, R1 को लिख देना है, और घटाने किसको जा रहे हैं, R2 को। तो R2 मेरा हो गया 2a + 1। तो जब बीच में R1 में R2 को घटाएंगे तो माइनस देंगे, ठीक है। तो जब माइनस होगा, तो माइनस जब होगा तो यहाँ 2 मेंबर है, तो अगर, है ना, 2 मेंबर है और उसके पहले अगर माइनस है तो एक में नहीं बल्कि दोनों में जाएगा। तो बहुत बच्चा ऐसे मिस्टेक करता है, इस टाइप का घटाता है, -2a + 1, एकदम गलत है ना। तो मेरा कहने का मतलब है a² + 2a है। अगर इसको हम लोग घटा रहे हैं, R2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ 2 मेंबर है, इसीलिए माइनस सिर्फ 2a में नहीं जाएगा बल्कि 1 में भी जाएगा। तो माइनस दोनों में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a - 1। उसी तरह 2a + 1 में R2 को घटाएंगे तो यहाँ 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर है तो दोनों में माइनस जाएगा, तो -a - 2 इस टाइप से होगा। और 1 में 1 जाएगा 0, मेरा a एक अप्लाई हो गया।
तो ए में ए घटेगा, लेकिन माइनस दोनों मेंबर में जाएगा, क्योंकि दोनों घटाव कर रहे हैं, इसमें से इसमें घटा रहे हैं, तो इसका मतलब ए को नहीं घटा रहे, R2 को घटा रहे, तो R2 मतलब टोटल को घटा रहे हैं, तो इसलिए दोनों में माइनस साइन जाएगा और 1 1 में क्या हो गया 0। तो आप लोग को बताया गया था अगर पहला लाइन R1 है, पहला कौन है R1, तो आप देखें पहले R1 कुछ और था, 1 था, है ना, अब 0 हो गया, ऐसा था कुछ और हो गया, तो आगे जो लाइन है, जो आगे जो है रो होगा वही चेंज करेगा, बाकी जैसा था, है ना, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो ये 3 3 1 ए मेरा हो गया, क्योंकि अगर पहले R1 है, पहले क्या है R1 है, तो R1 ही चेंज करेगा, जो पहले होगा वही चेंज करेगा, बाकी जैसा था R2 R3, है ना, वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि नाम R1 है तो R1 लाइन चेंज कर जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा उसी तरह, एक 0 आ गया, लेकिन हम लोग का कहना है कि किसी भी हाल में 2 0 कम से कम आना चाहिए। अगर 3 0 आता है तो और अच्छी बात है ना, लेकिन 2 0 आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, 1 में 1 घटाएंगे, 1 में इस 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस 1 में इस 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई, है ना, अप्लाई किस में घटा रहे हैं, R2 में R3 को, तो R2 में R3 को, तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R3, 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 है ना। अगर पहले R2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा R2 हो जाएगा, तो इस टाइप से घटेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक 0 और लाना है, तो इस R2 में R3 घटा देंगे, तो R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को घटा रहे हैं। लेकिन बताया गया था कि पहले R2 होता है तो, है ना, एरो के पहले भी R2 ही होगा। अगर R1 होता है पहले तो R1 था तो यहाँ पहले R1 होगा, अगर R2 है तो यहाँ भी पहले R2 होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये तो थोड़ा सॉल्व करते जाइए, तो ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, और ए और ए कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, कटेगा नहीं घट जाएगा, तो ये आ जाएगा a, और 2 में 1 जाएगा -1, और एक कितना हो जाएगा 0, एक क्या हो जाएगा 0, एक क्या हो जाएगा 0, एक क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 में R3 घटा रहे हैं, तो R2 में R3, ए मेरा R2 है तो ये हो जाएगा 2a + 1, है ना, ए मेरा हो जाएगा ए, 2a में ए जाएगा तो हो जाएगा a -1, और ये कितना हो जाएगा 0। अब R2 में घटा रहे तो R2 मेरा हो गया 2a + 1, 2a + 1, और किसको घटा रहे हैं R3 को, तो a हो गया R2 और a हो गया R3, तो 3 को घटाएंगे तो सिर्फ 3 है, इसीलिए 3 में ही खाली माइनस होगा, और यहाँ R2 मेरा a + 2 है, R3 क्या है 3 है, तो 3 सिर्फ है तो 3 में माइनस होगा, और 1 में 1 जाएगा 0, है ना। तो आगे किसका नाम आया R1, तो R1 लाइन पूरा चेंज कर गया, क्यों, R1 कुछ और था, 1 था 0 हो गया। आगे कौन सा है ना रो है R2, तो R2 भी चेंज कर गया, कहीं आगे R3 आया है क्या, नहीं, है ना, R1 आया और R2, इसीलिए R1 R2 चेंज कर गया, R3 जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं कि अगर, है ना, अगर बताया गया था कि 2 0 आने के बाद हम लोग एक्सपेंड करते हैं, 2 0 आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, लेकिन ये भी बात बताया गया था कि 2 0 आने के बाद हम लोग एक्सपेंड करते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकाल लें। तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, आप खुदे देखें क्या कॉमन लग रहा है, नहीं, a स्क्वायर है तो यहाँ a है, क्या कॉमन दिख रहा है, नहीं, और आपको बार बार बोला जा रहा है कि 2 0 दिखने के बाद कॉमन आना चाहिए, बक्सा से कॉमन निकलना चाहिए, है ना, बक्सा से क्या होना चाहिए, कॉमन निकलना चाहिए, और कॉमन दिख भी नहीं रहा है क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a है, ऐसा दिखना चाहिए था। तो इसीलिए बताया गया था अगर 2 0 आने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो आपको 3 फंडा बताया गया था, या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तब हो सकता है कि दिख जाए, या तो AQ माइनस BQ लगाइए, हो सकता है दिख जाए, या तो सिंपल कॉमन, मान ले 2a + 2 है तो 2 को कॉमन ले a + 1, इस टाइप से, तो यही तीनों में कोई आएगा। तो हमको लग रहा है कि यहाँ सच में आ गया, यहाँ सच में आ गया क्या, डेल्टा इक्वल टू, है ना, 2 0 आने के बाद कॉमन निकलना चाहिए। अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो आपको 3 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या तो a लगना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो AQ BQ लगाना पड़ेगा, तो या तो फिर सिंपल कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर
और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो सच में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो एक कोई जरूरी नहीं है कि तीनों लग जाएगा, कोई एक भी लग सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 जीरो आने के बाद अगर आपको कॉमन नहीं दिखेगा तो या तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दीजिए, इसके बाद आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है a 1 है तो यहाँ स्क्वायर कर दें, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो आप जैसे फॉर्मूला लगाइएगा वैसे आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो ये हो जाएगा है ना a माइनस बी और a प्लस बी। आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिछला क्वेश्चन में भी चर्चा किए हैं। एक बार होता है माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, और a जैसा का वैसे ही रह जाएगा, a मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखें तो ये आ जाएगा 2a, 3 में 1 जाएगा -2 है ना, और यहाँ आ जाएगा a, 3 में 2 जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 0 है ना, ये 3 है ना 1। अब बोला गया था कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन बक्सा से बाहर करना है, कॉमन चीज को बाहर करना है। तो हो सकता है कि कॉमन आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, तो बताया गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएं, या तो सिंपल कॉमन लगाएं। मान लो 2 बाहर कर देंगे तो a प्लस 1। तो हो सकता है तीनों में कोई अगर जैसा क्वेश्चन में आएगा उसका यूज करें तो हो सकता है कि आपको कॉमन दिखने लगेगा। जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाएं तो a माइनस 1 था तो a माइनस 1 अब दिखने लगा कॉमन। तो जैसे फॉर्मूला लगाएं वैसे a माइनस 1 कॉमन दिखने लगा, जबकि पहले कॉमन नहीं दिख रहा था, पहले a स्क्वायर था तो a था। तो बताया गया है कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकालना है। अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो या तो ए फॉर्मूला लगाएं, या तो ए लगाएं, या तो ए लगाएं। तीनों में जैसा जैसा क्वेश्चन में आएगा उसी का अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ए नहीं आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया तो यहाँ लगा दिए तो सच में कॉमन दिखने लगा। उसी तरह है ना, उसी तरह 2 कॉमन लेने के बाद भी कॉमन दिखेगा। तो यहाँ पे 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉमन दिखने लगेगा। तो ये तीनों बात में कॉमन में तीनों बात में कोई ना कोई 2 बात या 1 बात या तीनों बात आ सकता है। तो आप ध्यान दें। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू थोड़ा और सॉल्व कर लें, a माइनस 1 यहाँ फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला है तो कॉमन दिखने लगा। उसी तरह बोला गया था अगर यहाँ सिंपल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी कॉमन दिखने लगेगा। तो ये आ जाएगा a प्लस 1 a माइनस 1, ए मेरा हो गया 0, ए मेरा क्या हो गया 0। अब यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a माइनस 1 ए क्या हो जाएगा 0 है ना, और ए हो जाएगा 3 1। आप खुद देखें मेरा बात सही हुआ क्या नहीं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो जैसे आप फॉर्मूला लगाएं है ना तो a माइनस 1 कॉमन दिखने लगा। तो यही तीनों बात की बोले थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या तो ए फॉर्मूला लगेगा, या तो ए क्यू बी क्यू लगेगा, या तो सिंपल कॉमन इस टाइप से लगेगा तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो इस क्वेश्चन में a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला लगाएं तो कॉमन सच में दिखने लगा, और एगो सिंपल कॉमन लिए तो सिंपल कॉमन लिए 2 तो भी कॉमन दिखने लगा। हाँ हो सकता है कि ए क्यू बी क्यू यहाँ पे नहीं लगा, तो हम ए तो नहीं बोले कि तीनों लगेगा, इसमें से कोई भी लग सकता है। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा तो उससे क्या फायदा होगा, 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकालने में इजी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 जीरो के आने के बाद अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो आप फॉर्मूला लगा दें a स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो ए क्यू बी क्यू, या तो सिंपल कॉमन करें तो उससे आपको कॉमन दिखने लगेगा। और कॉमन कहाँ से दिख रहा है, R1 से निकल रहा है, R2 से निकल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो बताया गया था कि अगर सोया हुआ लाइन से निकलेगा तो इसको बोलते हैं ऐसे R1 R2, ऐसे निकलता तो C1 C2। तो कैसे निकल रहा है R1 मतलब सोया लाइन, फिर कैसे निकल रहा है सोया, कौन सा सोया, सेकेंड सोया तो R2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग a माइनस 1, R1 से a माइनस 1, उसी तरह R2 से भी a माइनस 1। तो a माइनस 1 यहाँ से भी और a माइनस 1 यहाँ से भी, तो 2 रो से निकल रहा है इसीलिए 2 बार निकलेगा। तो यहाँ पे है ना टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा मेरा, डेल्टा इक्वल टू a माइनस 1 है ना, a माइनस 1 और a माइनस 1 2 बार निकलेगा तो होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा a प्लस 1, क्यों, a जब निकल जाएगा तो यहाँ सिर्फ प्लस 1 बचेगा, a जब निकल जाएगा तो ये पूरे निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, ये 0।
इसी तरह यहाँ से भी निकल गया तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 0 3 3 1। तो आप यहीं पे देखें, इसीलिए आपको बोला जाता है कि 2 0 आने के बाद अगर बक्सा से कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें, तो है ना, इसके बाद प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे 2 0 आया था, यहाँ पे भी 2 0 आया था। तो बहुत बच्चा का कहना है कि सर यहीं पे प्लस माइनस प्लस क्यों नहीं एक्सपेंड किए, क्योंकि बताया गया था कि 2 0 आने के बाद अगर बक्सा से कॉमन निकल रहा है तो निकाल लें। उससे क्या होगा, जैसे आप कॉमन निकालें, यहाँ से निकालें तो बक्सा बहुत छोटा हो गया, और जैसे बक्सा छोटा हो गया तो आप कैलकुलेशन में नहीं फंसिएगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना, बहुत कम कैलकुलेट करना पड़ेगा और आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉमन निकलने के बाद एक्सपेंड करते हैं। तो जिधर 2 0 होता है उधर एक्सपेंड करते हैं, जिधर 2 0 होगा उधर एक्सपेंड करेंगे। तो क्या 2 0 इधर है क्या? नहीं। 2 0 इधर है क्या? नहीं। 2 0 इधर है क्या? नहीं। तो इधर है क्या? नहीं। इधर है क्या? नहीं। इधर है। तो इधर को हम लोग बोलते हैं ऐसे खड़ा लाइन C1, ए मेरा C2, ए मेरा C3। तो खड़ा लाइन में तो 2 0 है, लेकिन कौन सा खड़ा लाइन है? कौन सा खड़ा लाइन है? C3 है। तो इसीलिए एक्सपेंड हम लोग उधर करते हैं जिधर 2 0 होता है। तो 2 0 किधर होता है ना, C3 के लॉन्ग, तो प्लस माइनस प्लस। तो अगर ऐसे करते तो R1 R2 R3, तो जब भी 2 0 होगा उधर ही हम लोग को चले जाना है। तो 2 0 किधर मिल रहा है? C1 पहला खड़ा लाइन, नहीं। इधर है क्या 2 0? नहीं। किधर है? C3। तो हम लोग अगर बात करें, है ना, एक्सपेंडिंग along C1 नहीं, C2 नहीं, C3। 2 0 किधर मिल रहा है? C3 के लॉन्ग, उधर ही एक्सपेंड होगा। तो a-1 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर। अब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 0 को लिखेंगे और 0 को लिखने के बाद इसके सीधा में कट करते हैं, फिर लिखते हैं। तो जब आगे 0 है पूरे 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप बेसिक वीडियो में देखें, डे 6 वाला वीडियो में देखें, ताकि ये सब बेसिक से बताया गया है। तो ए वाला 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। सिर्फ किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? 1। लेकिन एक चीज़, इसके और डिटर्मिनेंट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। अब 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, सिर्फ कौन सा? +1। तो +1 को 1 भी लिख सकते हैं। अब 1 के सीधा में 1 को लिखने के बाद 1 के सीधा इधर और इधर कट हो जाएगा। तो a+1 2 1 1 इस टाइप से बच जाएगा, है ना। तो 1 के सीधा में ए और एक कट गया तो इस टाइप का बच गया, 1 के सीधा में एक कट गया तो इतना बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a-1 का होल स्क्वायर पहले इधर से गुना करते हैं तो a+1 और इधर से जब करेंगे तो 2, लेकिन इधर से गुना करेंगे तो उसके पहले माइनस। तो डेल्टा इक्वल टू a-1 का होल स्क्वायर और a बच जाएगा a-1, तो है ना, a-1 कितना बार? 2 बार, और a-1 1 बार। तो 2 और 1 कितना? टोटल 3। जैसे x स्क्वायर गुने x, तो 2 और 1 कितना? 3। तो यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये मेरा हो जाएगा a-1 का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये वीडियो देखने से पहले आप डे 6 वाला वीडियो देखें, उसमें और बेसिक से बताया गया है। आप डायरेक्ट इस वीडियो को नहीं देखें, है ना। तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो को देखें, उससे एक एक चीज़ को क्लियर किया गया है, इससे भी अच्छा। तो आप नोट करें।